इस्लामाबाद में रवा माह एक अजीम रूहानी तारीखी इवेंट मुनक़िद किया जा रहा है। वज़ारत मज़हबी उमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के ज़ेर इंतज़ाम ये पहला बैनुल अक़वामी मुक़ाबला क़िरत मुक़ाबला जो है 24 से 29 नवंबर तक इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद होगा और पाकिस्तान की मज़हबी और कुरानी खिदमात में एक अहम संग मील ये इवेंट समझा जा रहा है। सादिया, बिल्कुल, बैनुल-अक़वामी मुकाबलों का बुनियादी जो मकसद है वो कुरान करीम की तरवीज है, कुरानी अलूम की हौसला अफजाई है और उम्मत मुस्लिमा में दीनी हम आहंगी को फ़रोग देना भी है। इसके OIC इवेंट में रुकन ममालिक के मुमताज़ कराम भी शिरकत करेंगे, जिन्हें किरत और तजवीद और तरतील में ख़ास महारत हासिल है। ये आलमी शिरकत इस मुकाबले की रूहानी अज़मत और पाकिस्तान के बढ़ते मजहबी किरदार की अलामत भी है। हमारे साथ मौजूद है आलमी शोहरत याफ्ता कारी और इस मुकाबले के चीफ जज भी हैं कारी सदाकत अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सदाकत साहब, और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार जो है मुनक़िद किया जा रहा है इवेंट। थोड़ा सा बताइए इसके हवाले से, कौन कौन से ममालिक इसमें शरीक हो रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कितने एजाज़ की बात है ये? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तो हैरान हूँ कि हमारी बेटी ने बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुँचाई है कि इस हवाले से इट वाज रियली शॉकिंग टू मी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान को ये एजाज़ मिल रहा है। जब से पाकिस्तान बना है इस किस्म का इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान में कोई नहीं हुआ, जबकि तमाम इस्लामी ममालिक में इस किस्म के कंपटीशन बड़ी बाकायदगी से हो रहे हैं। हाँ, मगर मैं समझता हूँ कि चूँकि पाकिस्तान का ताल्लुक़ कुरान पाक के साथ बहुत गहरा है, लैलतुल क़द्र को पाकिस्तान बना और कुरान पाक का नुज़ूल भी लैलतुल क़द्र को हुआ, तो ये बड़ा चोरी दामन का साथ है पाकिस्तान का और कुरान का। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर नौजवान लोगों के अंदर कुरान पाक का शौक़ पैदा करना और लोगों को, यूथ को ख़ास तौर पर कुरान पाक के साथ जोड़ना, ये इस वक्त की ज़रूरत है। अल्लाह फरमाता है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ने। इस वक्त जो हालात पूरी दुनिया में चल रहे हैं उसका भी तकाजा ये है कि मुसलमानों को इत्तेहाद की ज़रूरत है, दहशतगर्दी की लानत से दूर होने की ज़रूरत है, हमें प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है, एक दूसरे को दरगुजर करने की ज़रूरत है, जोड़ने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि कुरान पाक से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है जिस पर पूरी उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा किया जा सकता है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में ये मुकाबला होने जा रहा है। इसमें OIC के तमाम ममालिक जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं, और उसमें मैं कुछ कंट्रीज़ का जिक्र कर देता हूँ। इजिप्ट है, मोरक्को है, ईरान है, चाड है, सीरिया है, फ़लस्तीन है, उसमें कुवैत है, इस तरह इंडोनेशिया है, मलेशिया है, तमाम अहम ममालिक हैं। इन तमाम ममालिक में ये कंपटीशन होते हैं, और ये इंशाल्लाह हमारा 5 दिन का प्रोग्राम है। 24 से लेकर 27 तक हमारा जो है वो क्वालिफाइंग राउंड होगा। 27 को इसको फाइनलाइज किया जाएगा, और उसके बाद फिर 29 तारीख को कन्वेंशन सेंटर के अंदर इसकी जो फाइनल तकरीब होगी, जिसके प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसमें PM साहब भी और तमाम एम्बेसडर्स कंसर्न जो सब लोग आएंगे और उनको इनामात तकसीम किए जाएंगे। मैं समझता हूँ ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी बड़े एजाज़ की बात है कि इस किस्म का बाबरकत प्रोग्राम हो रहा है, और पाकिस्तान को यकीनन इस वक्त अल्लाह की रहमत की और बरकतों की बड़ी ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान के अंदर से जो ये दहशतगर्दी की लानत है इसको दूर किया जाए और पैगाम पाकिस्तान का मिशन जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। ये दोनों जुड़कर इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत करेंगे, और पाकिस्तान की जड़ें मजबूत होंगी, और पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो चाहे अंदर बैठा हुआ है या मुल्क से बाहर बैठा हुआ है वो नाकाम होगा इंशाअल्लाह। कारी सदाकत साहब, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए एक रोल मॉडल हम सेट करने जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी सतह की ये पहली ज़रूर होगी ये कंपटीशन हमारे लिए, लेकिन इसमें बहुत सारे तो ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि अभी हिस्सा लेंगे, लेकिन उनको देखने वाले बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे। ये एक अच्छा ट्रेंड सेट हम करने जा रहे हैं। उम्मीदें क्या हैं आपकी इस कॉम्पिटिशन से? देखिए जी, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी जो यूथ है उसको कुरान पाक के साथ जोड़ना है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ जो टैलेंट है कुरान पाक के हवाले से उनको प्रमोट करने के लिए, उनके हौसले बढ़ाने के लिए और उनको सीखने के लिए मौके मिलेंगे। जब वो बाहर के कुर्रा को सुनेंगे तो अपने आप को उस तरीके से तैयार करने की कोशिश करेंगे जिस तरह
पाकिस्तान दूसरे मैदान में, स्पोर्ट्स के मैदानों में काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है और हिस्सा लेता है। मैं समझता हूँ कि कुरान पाक जो इसके अंदर भी हमारे बच्चे मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। कुरान पाक को हम पढ़ने को बहुत लाइट लेते हैं कि ये कोई आम सी चीज़ें नहीं। ये जो आर्ट ऑफ रेसिटेशन है ये प्रोफेशनलिज्म है। पूरी दुनिया के अंदर इस फ़न के अंदर डॉक्टरेट की डिग्री भी होती है, अल अज़हर के अंदर भी, सऊदी अरब के अंदर भी, ईरान के अंदर भी। तो ये आम सब्जेक्ट नहीं है। मैं समझता हूँ कि बच्चों को इस मैदान में भी आगे बढ़ना चाहिए और हमारे बच्चे काफ़ी इंटरनेशनल कंपटीशंस में हिस्सा भी लेते हैं और उसको विन भी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मौके मिलेंगे बच्चों को मज़ीद सीखने के और वो आगे बढ़ेंगे। कारी साहब, ये हमारा टारगेट है। बिल्कुल, पाकिस्तानी क़ुरा कराम जो हैं उनकी जो क़िरात है वो पूरी दुनिया में जो है वो उसका सानी कोई नहीं है। मैं अगर कुछ बुज़ुर्ग क़ुरा के नाम लूँ, क़ारी हफ़ीज़ुल्लाह सिद्दीकी साहब हो गए, क़ारी अरबाब सिकंदर साहब हो गए, क़ारी महमूद सिद्दीक़ साहब हो गए, क़ारी अब्दुर्रहमान मक्की साहब हो गए, और एक तो हमारे आज सामने बैठे हुए हैं स्क्रीन के तवज्जुह से आप। बचपन से हम आपको सुनते आए हैं और आज तक जो है वो हम फैज़याब हो रहे हैं। पाकिस्तानी क़ुरा कराम जो दुनिया भर में जाके इस तरह की फतूहात भी समेटते हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताइए, यकीनन ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना और हमारे यहाँ हुफ़्फ़ाज़ की, क़ुरा कराम की एक बड़ी तादाद, नात ख़ान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। कैसा टैलेंट है पाकिस्तान में, और जब हम इंटरनेशनल मुकाबलों में जाके जीतते हैं तो कितना ज़बरदस्त टैलेंट होता है यहाँ पर, ये बताइए। हमारे पढ़ने वाले हुफ़्फ़ाज़ भी बेशुमार हैं। हुफ़्फ़ाज़ की तादाद तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर होगी। और इसको पढ़ने के लिए देखिए 2 तरीके हैं पढ़ने के जी। हमारे यहाँ 3 तरीके हैं और अरब के यहाँ एक तरतील पढ़ने का तरीका है, एक तजवीद पढ़ने का तरीका और मुरत्तिल है। हमारे यहाँ तरतील है और तदवीर है और हदर है। ये 3 तरीके पढ़ने के हैं। हिफ्ज़ के अंदर हमारे कंपटीशन में बच्चे जाते हैं और बड़ी पोजीशंस लेते हैं, और तिलावत के अंदर जो कि मुजव्विद तरीका हम तरतील कहते हैं और मुजव्विद है, उसमें हमें मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आलमी मुकाबले जितने भी होते हैं वो इस अंदाज़ में होते हैं जिस अंदाज़े मुझे आप सुनते हैं और बाकी क़ुरा को सुनते हैं ठहर ठहर के पढ़ना जी। इसमें अभी हमें मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। हमारे बच्चे अच्छे टैलेंटेड हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ रहे हैं और इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा भी ले रहे हैं और उनको कामयाबी भी मिल रही है। मगर मैं समझता हूँ कि जब इस किस्म के हम प्रोग्राम करेंगे, देखिए मीडिया कैन प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस फील्ड। अगर हम इन चीज़ों को मीडिया पर प्रमोट करें, और जो चीज़ मीडिया पर प्रमोट होती है वही चीज़ पब्लिक के अंदर प्रमोट होती है। तो ये अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला शुरू हुआ है। ये हर साल ये मुकाबला हुस्न क़िरात पाकिस्तान में होगा। यकीनन इससे बच्चे जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे और आगे बढ़ेंगे, जैसे हम लोग अट्रैक्ट हुए जब शुरू में शेख अब्दुल बासित पाकिस्तान में आए 66 के अंदर। मैं उसकी पैदावार हूँ आपके सामने। मैंने उनको सुना, मुझे उससे अट्रैक्ट हुआ, फिर उस अंदाजे में पढ़ना शुरू किया। चलता रहा। तो ऐसा माहौल बिल्कुल ठीक है, ऐसा माहौल पैदा करना वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सिर्फ अब आखिर में मैं इजाज़त आपसे लूँगा कि क्योंकि आप मौजूद हैं हमारे साथ और ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ हम क़िरात ना सुने, तो अगर आप बेहतर समझते हैं, सूरह इखलास, आज जुमे का दिन भी है, तो सूरह इखलास की क़िरात फरमाते जाइए और फिर आपसे इजाज़त लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह। क़ुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन
कुफुवन अहद। जज़ाकल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।